हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 51 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला जो प्रश्न है वो है हमारा, ठोसों में ऊष्मा अंतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोसों में ऊष्मा अंतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं चालन यानी कंडक्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 2। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के जो राइटर हैं वो कौन है, तो वो हैं मनमोहन सिंह। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इन्होंने इस बुक को पब्लिश कब किया था, तो किया था 2019 में। तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के जो राइटर हैं वो हैं मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या है 3। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान स्थित है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान स्थित है कहाँ पर, तो वो स्थित है गुजरात में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 4। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। 7 सितंबर को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 5। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया। तो किस वर्ष किया भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ, तो वो किया 1986 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 6। कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी। तो वो जो इसका जो आंसर होगा वो हमारा सिकंदर की मौत। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इनकी मौत कब हुई थी, 323 ईस्वी में। 323 ईसा पूर्व बेबीलोन, माफ कीजिएगा, बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 7। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है। तरंग की एक विशेषता कौन सी नहीं है, इसमें ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, तो वो हमारा संपीड़न। ऑप्शन सी इज करेक्ट, संपीड़न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 8। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी। बंगाल की जो दीवानी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी, तो वो हुई थी हमारी, किस वर्ष हुई थी, 1765 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 9। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चोरो नहीं होगा, ये चिरोल होगा, चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल द्वारा किस के रूप में वर्णित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा किस रूप में वर्णित किया गया था, तो वो किया गया था भारतीय अशांति के जनक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 10। किस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष भारत में कारागार सांख्यिकी प्रकाशित की जाती है। किस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष भारत में कारागार सांख्यिकी प्रकाशित की जाती है, तो वो किस संस्था द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि NCRB द्वारा, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 11। भारतीय संविधान के किसान क्षेत्र के तहत पंचायत के अध्यक्षों के पदों के लिए 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, तो वो किस आर्टिकल में हैं, तो वो है हमारा आर्टिकल 243D। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 12। निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वो किया जाता है नीति आयोग द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 13। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान शामिल है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान शामिल है, तो वो किस अनुच्छेद में, वो है आर्टिकल 243A। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 14। किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया? तो किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया? तो वो किस मुगल शासक ने किया? तो वो किया अकबर ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अकबर ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 15। निम्नलिखित में से कौन से विषय और उसे स्वाइन फ्लू होता है? विषय नहीं होगा ये, माफ कीजिएगा, ये होगा विषाणु। निम्नलिखित में से कौन से विषाणु और उससे स्वाइन फ्लू होता है? तो किस विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है, किस वायरस से होता है? तो वो होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, H1N1 विषाणु से। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है 16। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है 17। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो वो किया गया था 2005 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 18। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो भारत में जो उच्च न्यायालय की जो संस्था थी वो पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो वो की गई थी 1862 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। वैसे कलकत्ता जो उच्च न्यायालय है वो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1862। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है 19। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो कौन सा सम्मेलन था? तो वो था लखनऊ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 20। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? हैदराबाद की जो चार मीनार का निर्माण करवाया था तो वो किसने करवाया था? तो वो करवाया था मोहम्मद अली कुतुब शाह ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मोहम्मद अली कुतुब शाह ने करवाया था, जो कि कुतुब शाही वंश के 5वें शासक थे। कुतुब शाही वंश के 5वें शासक थे और इन्होंने किस वर्ष में इसका निर्माण करवाया था? तो वो करवाया था 1591 में। 1591 में इसका निर्माण करवाया था। तो हमारा जो इसका आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोस्तों, आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे भविष्य में आने वाले नोटिफिकेशंस की जानकारी आप तक आसानी से पहुंचे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।